क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35। थे अशोक बाबू चेतन पार्टनर थे। 1/2, 1/3, 1/6 का मतलब होता है 3:2:1। क्या मतलब है इसका? का मतलब रेशो कितनी है उनके बीच की? रेशो 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं लोग। क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, करंट है। अशोक बाबू चेतन दुनिया भर की चीजें, बैंक, सन्ट्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। सेइंग दिस। थोड़ा आगे चलते हैं अब। मशीनरी बाबू ने ले ली, अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने ले ली। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन इतना इतना था। कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज 9,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। आपसे बोला रियलाइजेशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैंक बनाइए, ठीक है। मैंने क्या करना है आपके साथ? मैंने क्या करना है? आई हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। फिर हम जर्नल एंट्री के साथ साथ क्या करेंगे, देखिए। हमने जर्नल एंट्री करनी है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहला पेज हमने जर्नल एंट्री के लिए छोड़ा, दूसरा भी जर्नल एंट्री के लिए छोड़ा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स करंट भी बनाना है, और क्या बनाना है, कैश या बैंक भी बनाना है। ऐसा हमें करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम बैलेंस बैलेंस खेलेंगे। आज ये बैलेंस बैलेंस खेलते हैं, बट मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग? रियलाइजेशन में भेजेंगे। थोड़ा ऐसे भी लगा लो, ऐसे लगा लो। सन्ड्री क्रेडिटर को ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। दैट इज द एंट्री। गलत है। सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन बनती है। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में डेटर के साथ प्रोविजन होते, उसमें क्रेडिटर के साथ साथ ही ट्रांसफर कर देते, पर ऐसा कुछ है नहीं, तो चलेंगे ऐसे ही। क्या अमाउंट कितना है बताइए? व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट है 45, 45, 500, 45, 500। व्हाट नरेशन आई राइट? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। दिस इज हाउ वी हैव डन। फर्स्ट एंट्री कर दी। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि ये फर्स्ट एंट्री जब हमने करी, वी विल नॉट रिक्वायरिंग दिस पार्ट। वी जस्ट वांट दिस एंड दिस। बस ठीक है। चलिए। तो अब हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया इसका 45, 500। इसको कहाँ भेज देंगे जर्नल एंट्री के बाद? सेंड इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में चल पड़ते हैं यहाँ पर। अगला अकाउंट रियलाइजेशन ही है, इस तरफ। वो लाइबिलिटी थी ना, इस तरफ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का था? 45,500। ट्रांसफर कर दिया उसको। 45,500। वी हैव डन। इस तरह से ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म हो गया। फिर दोबारा चलें इस तरफ। अब आप देखिए, कैपिटल का बैलेंसेस भी है और करंट का बैलेंसेस भी। बता दीजिए मुझे क्या क्या बैलेंस आएंगे। कैपिटल का बैलेंस क्या क्या आएगा बताइए? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हाउ मच? उसके बाद 85,000। उसके बाद सिर्फ 70,000। 55 कौन बोला रे? अबे एक बोलो, कोई एक व्यक्ति बोल रही है कोई। रुक जाइए। 75 दूसरा। गड़बड़ कर दी, रुक जाइए। हाँ, अब देखते हैं। फर्स्ट 70। बोलो। अरे बोल भाई। वेरी गुड। अगला आदमी। ऐसे करके। ठीक है। अगले वाले बोलो तुम। अब बताइए, इसके करंट अकाउंट में चलते हैं हम लोग। करंट अकाउंट बोलो, क्या बैलेंस है? बैलेंस भी नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे भाई। कई बार करंट अकाउंट के दो बैलेंस है, यहाँ होते एक बैलेंस उधर होता है। फंडामेंटल में सीखा था हमने। इधर वाला बैलेंस का आता है बैलेंस भी, क्रेडिट साइड में। इधर वाला बैलेंस का जाता है डेबिट साइड में जाता है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो क्या करना आप देखिए आगे। बैलेंस बीरी, हाँ इसका बैलेंस बीरी कितना कितना आया था? 1053, 10,000, 5,000 और 3,000। डन, हो गया। बैलेंस बीरी चला गया, ठीक है। नाउ ये सब हमारे पास जो आइटम थे ना ये वाले, देखिए ये हमने ट्रांसफर कर दिया। लोन बाय बाबू को भी नहीं करे, ये कर दिया और ये कर दिया। लोन बाय बाबू को ट्रांसफर करने से पहले देख लीजिए कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। इज देयर एनी एडजस्ट फॉर लोन बाय बाबू? नहीं है ना कोई एडजस्टमेंट। तो मालूम है ना लोन बाय बाबू को क्या करना होता है? सीधा पे ऑफ। किस अकाउंट के थ्रू? बैंक अकाउंट के थ्रू। लोन बाय पार्टनर की हमने पिछली क्लास में बहुत सारे केसेस करे थे। क्या करेंगे? सीधा पे कर देंगे। बैंक में एक एंट्री बना लेते हैं पहले। क्या एंट्री बनेगी पहले? नंबर 2, लोन बाय बाबू डेबिट टू बैंक। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ लोन बाय बाबू? लोन बाय बाबू हमारे पास कितने के थे? 30,000 का था। तो इसकी एंट्री बन जाएगी 30,000, 30,000। व्हाट नरेशन विल राइट? लोन बाय बाबू इज पेड ऑफ, सेटल्ड, पेड कर दिया। लोन बाय बाबू को पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। लोन बाय बाबू की पेमेंट चलेगी भाई। अब ये कहाँ जाने वाला है? लोन बाय बाबू अकाउंट तो बोला नहीं बनाने के लिए। बोला बनाने के लिए? नहीं बोला। कहाँ जाएंगे? सीधा बैंक अकाउंट में जाएंगे। विल गो टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कहाँ बन रहा है हमारा? सबसे लास्ट में। ये रहा बैंक अकाउंट में। मुझे बता दीजिए बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना था? बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी ये रहा, 7,500। 7,500। ये लिख देंगे लोन बाय बाबू। लोन बाय बाबू कितने का था आपके पास यहाँ क्वेश्चन में? हाँ, 20,000, 30,000। ना ना, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी। डोंट टच एनीथिंग। सिंपल पहले ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे, फिर एडजस्टमेंट टच करेंगे। हो गया। पूरा खाली हो चुका है। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रिकॉर्डिंग अ सिंगल कंबाइंड एंट्री। और एंट्री बनेगी हमारी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट फाइन? नहीं? क्या बनेगी फिर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो बोला अपन। अपन वही तो बोला। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। मैंने क्या कर दिया था? हाँ, यानी कि जाग रहे हो तुम लोग। जाग रहे हो। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, ऐसे एंट्री बनती है। और क्या क्या बनेगा देखिए एंट्री में, यहाँ देखिए इधर। I'll write here number 3, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। नाम बताइए क्या क्या एसेट्स के हैं। इन एसेट्स के नाम देख लीजिए आपके सामने। सन, सन्ड्री एसेट्स नहीं, नाम अलग अलग लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स, वैल्यू 58,000। नेक्स्ट आइटम, टू स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू? 39,500। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? टू मशीनरी, क्या वैल्यू है? 48,000। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स वो वैल्यू कितनी है? 42,000। नेक्स्ट आइटम, टू फ्री होल्ड, क्या है? प्रॉपर्टी, 50,500, 50,500 रुपया। ये आपकी ट्रांसफर हो चली। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड। पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। जब आपकी बैलेंस शीट खाली हो जाए, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको एडजस्टमेंट्स पकड़ने हैं। ये रहा एडजस्टमेंट्स, यहाँ पकड़ेंगे अब। और उसको ट्रांसफर करने के लिए हम कहाँ डाल देंगे उसको? रियलाइजेशन में डालेंगे भी। रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल देते हैं एंट्री इस तरफ। क्या लिखेंगे? नाम बता दी चलिए, क्या क्या चीजें थी? सन्ड्री डेटर्स, व्हाट इज द वैल्यू? 58,000। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू? 39,500। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? मशीनरी, व्हाट इज द वैल्यू? 48,000। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम?
इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू? 42,500। व्हाट इज नेक्स्ट वैल्यू? फ्री होल्ड, क्या है फ्री होल्ड? प्रॉपर्टी, व्हाट इज द वैल्यू? 50,500। अबे 11th में भी बताया था। ऐसी जैसे नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी, सारी लीज पे हैं, सिर्फ गांव की प्रॉपर्टी छोड़कर। जो नोएडा का रूरल एरिया ना, जो ओरिजिनल नोएडा है, वहां प्रॉपर्टी क्या सबकी प्रॉपर ओनरशिप में है। बाकी जितने भी सेक्टर बने हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बने, कोई सेक्टर 27 में बोल दे, सेक्टर 44 वाला बोल दे, मैं 37 वाला बोल दूं, हर जगह पे जो जितने भी घर बने हुए हैं वो नोएडा अथॉरिटी ने हमें लीज पे दे रखे हैं, 99 ईयर्स की लीड पे। पुराने घर जैसे 37 के घर जो 99 ईयर के लीड्स पे हैं, लीज पे हैं। जो नई सोसाइटी की बिल्डिंग बन रही है वो 90 ईयर की लीज पे है। 90 ईयर के बाद वो नोएडा अथॉरिटी वापस ले लेगी हमसे, बदले में पैसा दे ना दे हमें कुछ नहीं पता। लीज पे है। फ्री होल्ड का मतलब होता है कि जब तक हमारे पास उसका ओनरशिप राइट है तब तक हमारे पास रहेगा। जैसे दिल्ली में पहले डीडीए फ्लैट होते थे, वो लीज पे होते थे, 99 ईयर की लीज पे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई फ्री होल्ड, लाइक आई हैव अ फ्लैट देयर, हमने उसको क्या कर दिया, फ्री होल्ड करा दिया। अब क्या है, जब तक मैं मेरे सक्सेसर के पास उसके पेपर हैं, अगर सरकार उसको फ्लैट तोड़ के नए भी बनाती तो हमें उस पर स्पेस मिलेगा, एज पर द प्रिवेलिंग लॉ। फ्री होल्ड का मतलब है इट इज एटर्नली योर। लीज का मतलब है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए। सबसे लाइव एग्जाम्पल हिस्ट्री में, हांगकांग टेकन ओवर बाय ब्रिटेन फ्रॉम चाइना ऑन 100 ईयर लीज। याद है किसी को? हांगकांग जो था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था। हांगकांग के पुराने सिटीजन अभी भी यूके के सिटीजन है। हांगकांग, हांगकांग को जब चाइनीज सिविल, जब चाइना का बर्बादी कर दिया, आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चाइना को थोड़ा जापान ने हथिया लिया था, थोड़ा किसी ने चाइना के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो हांगकांग को ब्रिटिश एम्पायर ने लीज पे जबरदस्ती लीज साइन करवा के ले लिया था। और वो जब 100 साल खत्म हुए, मेरे ख्याल से 1999 में, 2000 में ऐसा करके हुआ था, हांगकांग को चाइना को वापस ट्रांसफर कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब हांगकांग जो चाइना का पार्ट है, बना बनाया शहर चाइना को मिल गया। ऐसा था। सबसे ज्यादा रिच और सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज और सबसे ज्यादा डेवलप एरिया जो है एक जमाने में, अब तो चाइना ने बहुत सारे एरिया डेवलप कर लिए वैसा। ऐसे ही, हाँ अब तो ऐसे ही देर इज वन मोर एरिया इन इंडिया जो भारत ने बांग्लादेश को दे रखा है। उसे कहते हैं 24 परगना, 24 परगना बोलते हैं उसको, एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा का पूरा बांग्लादेश को दे रखा है। लेकिन अब ले लिया था कुछ दिनों, उसको दे रखा था 25 साल की लीज पे। देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सरकार ने 25 ईयर की लीज पे उसे दे दिया था। अभी 5-6 साल पहले लीज खत्म हुई है। इट इज अगेन बैक द पार्ट ऑफ इंडिया। ना ना, फिर कुछ नहीं होता। लीज का मतलब है लीज खत्म, सर जिसकी प्रॉपर्टी उसको वापस चली जाएगी। फ्री होल्ड मतलब हमेशा आपकी रहेगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डन, दिस इज ओके। चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक एक करके। ट्रांसफर ट्रांसफर हो चला भाई हमारा। मशीनरी टेकन बाय बाबू, अशोक ने इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन बाय चेतन। अलग अलग एंट्रियां बनेंगी भाई। देखिए, मशीनरी कौन ले गया? एंट्री नंबर 4, मशीनरी ले गया बाबू, तो लिखेंगे बाबूज कैपिटल। अच्छा एक और चीज, वन मोर थिंग। अच्छा, पहले हम सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। व्हाट इज दिस अमाउंट? हाँ, 2,38,000, पांच, हाँ 38,000। क्या बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू अकाउंट। भाई सीनियर जरा थोड़ा काम पे ध्यान दे दें, जबान कम हाथ ज्यादा चलें। हो गया? अब ये सब आपने चल दिया, एंट्रियां कर दिया आपने, ठीक है जी। ट्रांसफर ट्रांसफर खत्म हो चुका। अब हम एडजस्टमेंट उठा रहे हैं। पहली एडजस्टमेंट से कौन क्या लेके चला गया? फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सेज कि मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। चलो जी, इसकी एंट्री नंबर 4 क्या बनाएंगे हम लोग? बाबूज, बाबूज करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे? बाबूज, नो 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 नो, करंट अकाउंट। फिक्स फिक्स फिक्स। ओहो, ये देखिए क्या है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो क्या करेंगे इसका? समझ पा रहे हैं बात को? करंट अकाउंट से कौन एंट्री करनी, यहाँ गलती हो जाती है लोगों की। अच्छा एक तरीका और भी है कि सबसे पहले
करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, फिर सब कैपिटल से करें, लेकिन नहीं करिएगा ऐसा। आप क्या करेंगे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करेंगे, करंट से, और बाद में करंट को क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल को, और फाइनल पेमेंट कैपिटल से ही होगी। याद रहे, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल से ही होता था, फाइनल पेमेंट ऐसे ही। क्या लिखेंगे, बाबूज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या लेके चला गया, वो नाम क्या है उसका, ये रहा, मशीनरी, टेकन ओवर बाय 45,000, मशीनरी 45,000, चाहे मशीन की वैल्यू कुछ भी हो, 45,000। क्या नरेशन लिखेंगे, मशीनरी टेकन ओवर बाय, अरे मशीनरी चाहे कितने की हो, लेके कितने में गया यार, ये देखो ना तुम, देखो कितने में लेके गया, 45 में लेके गया। हमने क्या बोला था, एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, है ना। बहुत ज्यादा क्लासेस जब ऑनलाइन करते तो ये प्रॉब्लम आती है, हम छोड़ी भी क्लासेस बीच में। फिर आपको नोट्स में सीधा सीधा क्या बताया था आपको, कि जो मशीन, देखिए, जब मैं बोलूं आपसे यहाँ पर, अब तो नोट्स सभी आपके पास भी है, नोट्स देखिए जरा, यहाँ देखिए इसका, डिसोल्यूशन के जो नोट्स आपको दिए गए थे, यहाँ देखिए ये वाला, इसमें साफ साफ एक लाइन बोली गई थी इस तरफ, इस जगह पे, सेल ऑफ असेट्स इज ऑलवेज, सेल ऑफ असेट्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। ऐसे ही हमने यहाँ बोला था इस तरफ लाइबिलिटी के लिए, क्या बोला था, ये रहा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू, वट एवर मे बी द ओरिजिनल वैल्यू। रियलाइजेशन जब होगा तो कौन सी वैल्यू पे होगा, सेटलमेंट वैल्यू पे होगा। तो 45,000 से एंट्री कर दी, बाबू के करंट अकाउंट में चली गई। कहाँ जाना है, इसने रियलाइजेशन में जाना है, और कहाँ जाना है, सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं इसको, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये देखिए, वो क्रेडिटर यहाँ, वो क्या बैठा था हमारे पास, व्हाट वाज द वैल्यू, मशीनरी एरी। इसका अपोजिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाबूज, बाबूज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना मशीनरी, मशीनरी कितने की, 45,000 की। अब आप बोलेंगे कि मशीन 48 की थी, पहले की 45 में, लॉस हो गया, तो लॉस के लिए अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ी खोलेंगे। लॉस यहाँ, डेबिट साइड शोज लॉस, क्रेडिट साइड शोज प्रॉफिट। आपकी मशीन 48 डेबिट में पड़ी थी, तो पैसा कितना मिला, 45, 3,000 लॉस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा फाइनल एंट्री में। तो अलग से नहीं करके दिखाना कुछ, पता चल रहा है कुछ, नहीं, नहीं, इधर देखिए आप, मशीनरी, मशीनरी का हिसाब किताब पूरा हो गया, करंट अकाउंट के अंदर एंट्री डालनी है आप। क्या रियलाइजेशन में चले गए, कैपिटल में कोई एंट्री नहीं जानी, करंट अकाउंट में जानी है, यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी, बाबू के अकाउंट में कितने की, 45,000 की। अगर अगर करंट अकाउंट ना बनाते तो ये एंट्री कहाँ जाती, कैपिटल अकाउंट, अगर ये तो कैपिटल कहाँ जाती है एंट्री, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है वाली एंट्री। नहीं पता चल रहा ना भाई, ये तो फिक्स मेथड है ना, ना होता फिक्स मेथड तो क्या करते, कैपिटल से तो एंट्री करते इसकी। और जनरल एंट्री में क्या लिख दिया, मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू, मशीनरी। दो आइटम लिखते तो फिर अमाउंट लिख देते नीचे, लेकिन अमाउंट नहीं लिखेंगे, एक आइटम में एंट्री का हिसाब किताब बन गया। सो वी हैव डन दिस पार्ट। अशोक, अशोक टुक ओवर क्या, इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय चेतन। अशोक क्या लेके चला गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके चला गया। अशोक टेक, हाँ रुक जाइए, देखिए यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सी थी, 4, एंट्री नंबर 5, लिखेंगे क्या, अशोक्स, अशोक्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नरेशन बनेगी बताओ, अशोक कितने की लेके गया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 42,000। कुछ नहीं बोलो तो फुल वैल्यू पे लेके जाएगा, क्या लिखेंगे, 42,000, 42,000। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय अशोक, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अशोक लिख देंगे, तो आपका काम खत्म यहाँ पर। अब करंट अकाउंट के अंदर एंट्री जानी है, रियलाइजेशन में एंट्री जानी है। अगला अकाउंट रियलाइजेशन है, इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ लिखना है पहले,
अशोक, अशोक का करंट अकाउंट, और क्या लेके चले गए? इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, अशोक का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स कितने का लेके चला गया? 42,000 का लेके चला गया। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाऊंगा तो कहाँ, डायगनली कहाँ जाऊंगा? डेबिट साइड में। क्रेडिट का अपोजिट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर अशोक का करंट अकाउंट है तो अशोक के करंट अकाउंट की किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। और ये यहाँ डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स, अशोक के अकाउंट में कितने का? 42,000 डैश डैश। ठीक है, रियलाइजेशन में भी डाला, करंट में भी डाला, और जनरल एंट्री भी डाल दी। क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पूछी थी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम लोग इसको करके चल रहे हैं, और चलें आगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज टेकन बाय चेतन, चेतन, जनरल एंट्री बनाते हैं पहले इसकी। जनरल एंट्री नंबर 6, चेतन्स, चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करेंगे एंट्री। टू फ्री होल्ड, फ्री होल्ड नहीं, रियलाइजेशन करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? कितने में लेके गया? 55,000, वट एवर मे बी द अमाउंट, उससे नहीं फर्क पड़ता, हमारा हमारा 55,000 में जाएगा। तो क्या नरेशन बनेगी? फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, एसेट्स था? प्रॉपर्टी टेकन बाय, बाय कौन? चेतन, टेकन बाय चेतन, ऐसे कर दिया। चेतन के अकाउंट में जाएंगे, रियलाइजेशन में जाएंगे। रियलाइजेशन में चले गए, यहाँ लिख दिया क्या? चेतन का करंट अकाउंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एंड द वैल्यू इज 55,000। अब आप देखिए, फिर देखिए, फ्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50-500 की थी, क्रेडिट कितना? 55, प्रॉफिट अपने आप दिख गया, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में चला गया। अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। दिस इज डन, इसे नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, चेतन का करंट क्रेडिट साइड में है, तो चेतन के करंट अकाउंट की कौन सी साइड जाएंगे हम लोग? डेबिट साइड, विल गो टू द डेबिट साइड। इसे नोट कर लिया। चेतन के करंट अकाउंट में, यहाँ फिर से रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या? फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और चेतन के करंट अकाउंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की चली गई? 55,000। डन, हमारा ये एंट्री का पार्ट भी खत्म हो चला, ये वाला पार्ट खत्म हो चला। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, रिमेनिंग के लिए कह रहा है क्या करना है वो हम करके दिखाएंगे अभी। और ये एंट्री हमने कर ली है। अब रिमेनिंग को कैसे करना है देखिए जरा। मैं जनरल एंट्री से शुरुआत करता हूँ रिमेनिंग की। यहाँ देखिए नंबर 7, रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज, तो मैं लिखूंगा बैंक डेबिट, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और नरेशन के अंदर लिखेंगे कौन सी एसेट्स कितने की जा रही है। ठीक है, देखिए जरा कितने कितने की जा रही है, मुझे बताते चलेंगे। सन्ड्री डेटर 56, स्टॉक 36.5, ये दोनों के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है जरा मुझे बता दीजिए। हम लिखेंगे क्या क्या था रिमेनिंग एसेट्स के बारे में, बोलो मेरे पास। सन्ड्री डेटर्स डैश 36,500, हाँ, 56,500, और स्टॉक 36,500। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, क्या वाकई दो एसेट्स बची थी या कोई और भी बची थी? देखें जरा। नहीं, अभी देखते हैं। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो यहाँ पर, सबसे पहले देखना जरा। मशीनरी एक व्यक्ति लेके चला गया था, इन्वेस्टमेंट चला गया था, फ्री होल्ड बचा था, डेटर और स्टॉक ही तो बचा है ना? अगर अनरिकॉर्डेड कोई हुआ तो उसका भी हिसाब कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, है ना? यहाँ पर ऑफिस कंप्यूटर भी है, एक ऑफिस कंप्यूटर भी है, उसको भी ले लेते हैं। हाउ डज इट मैटर? अच्छा चलो, अलग से कर लेंगे, कोई बात नहीं, अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरफ चले आए जनरल एंट्री में। और वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज्ड हो गया, रियलाइज्ड। टोटल करो कितना आता है, टोटल करिए। 93,000,
बोलो 93,000 हाँ या ना? 5 और 3 8, 6 6 12, 93,000, 93,000। बैंक टू रियलाइज, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, एंड स्टॉक वर रियलाइज, अमाउंट लिख देना है उसका। अब हमें कहाँ जाना है? बैंक में जाना है और रियलाइजेशन में जाना है। ठीक है जी, विल गो टू द बैंक एंड विल गो टू द रियलाइजेशन। चले जाऊं? बोलो तो टाइपराइटर भी लिख दे इसी में ही। चलो नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं। यहाँ चले गए, इस तरफ लिखेंगे बैंक डैश सन्ड्री डेटर्स। क्या वैल्यू बताई थी सन्ड्री डेटर्स की इसने? 56,500। और स्टॉक की क्या वैल्यू बताई थी? 36,500। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 93,000। ऐसे करके अब आप जानते हैं, हम बैंक अकाउंट के अंदर भी जाएंगे। वी हैव गॉन टू रियलाइजेशन, विल गो टू द बैंक अकाउंट एज वेल। डाउट है कुछ? बट हम किसको कर रहे हैं अभी? हम कौन से आइटम में? एसेट्स को कर रहे हैं ना अभी तो। उसके बाद ही तो आऊंगा मैं। एसेट्स को लायबिलिटी के साथ थोड़ी मैच करेंगे। एसेट्स का सेटलमेंट कैसे हो रहा है? एसेट्स का सेटलमेंट इस तरफ होगा, लायबिलिटी का इस तरफ होगा। पहले एक तरफ का कर लेते हैं। मतलब मैं क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से मूव कर रहा हूँ। बैंक में चलते हैं, बैंक में। ये रहा बैंक अकाउंट। यहां लिखूंगा क्या इस तरफ? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कर दूंगा सन्ड्री एसेट्स। कौन कितना? 93,000 कर दिया। या लिख देते ब्रैकेट में डेटर एंड, या जो भी था amount, वो ऐसा कर देते। सब जगह चला गया। देखिए एंट्री देखिए अब आपकी, विल गो हियर, यहाँ देखिए इस तरफ। ये बैंक और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में भी चला गया, बैंक में चला गया, हमारा काम खत्म हो चला। अब हम इस तरफ चलते हैं यहाँ। नाउ व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन हियर, भी हम कर चुके हैं। बेटर स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर पर रियलाइज 1,400 लेस। सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइज हो रहा है 1,400 लेस। चलो इसको करते हैं। नंबर 8 एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर का सेटलमेंट 1,400 लेस पे हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू देखिए कितनी है? सन्ड्री क्रेडिटर 45,500, इसमें से 1,400 रुपये कम कर दें तो एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 1,400 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45,500, 45,500 माइनस 1,400, क्या बन जाएगी वैल्यू? 102। रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं सो रहा हूँ शायद, है ना? हाँ जी। क्या बेटा, क्या बोले? तो अरे कहाँ से सन्ड्री डेटर्स? रियलाइजेशन को पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक, पे ऑफ कर रहे हैं। बैंक, हाँ, टू बैंक्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 44,100। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड। ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने सेटल कर लिए, हो गए सेटल। रियलाइजेशन में जाएंगे और बैंक में जाएंगे। ठीक है जी, रियलाइजेशन बैंक में। नोट कर लीजिए इसे। रियलाइजेशन में क्रेडिटर उस तरफ है, उधर से देखिए गाड़ी का। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ पर डेबिट साइड में बैंक, ब्रैकेट में क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना? 45,500 माइनस 1,400। व्हाट वैल्यू यू विल राइट? 44,100। बैंक में भी जाएंगे, बैंक के अंदर भी जाना है आप लोगों ने। दिस इज फाइन, इसे नोट, नोट कर लिया इसे। बैंक में चलते हैं। बैंक इस तरफ, मैं कहाँ चला गया बैंक? इस तरफ। रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,100, ऐसे करके कर दिया खत्म। ये लिख लिया, सब चला गया। सब रियलाइजेशन में चला गया और कहाँ चला गया? बैंक में भी चला गया। ये आपका क्रेडिटर खत्म हो चला। नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहा है आपके पास अब? एन ऑफिस कंप्यूटर जो अनरिकॉर्डेड था, कितने का रियलाइज हो गया? 9,000 का। इसकी भी एंट्री कर लो।
रिकॉर्डेड कंप्यूटर की एंट्री करना है। तो रियलाइज हो रहा है ना, यहां से शुरू कर दूं, यहां लिख दूंगा रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 9,000 का। भाई इधर तो आनी है एंट्री, बैंक में तो एंट्री आनी है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर आपका पिक किया, तो बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री कर दी। ठीक है जी। इसके बाद करंट में, कैपिटल में कोई रोल नहीं है, करंट में कोई रोल नहीं है, रियलाइजेशन में आ जाएंगे। ये था आपका अंडर, यहाँ यहाँ इस तरफ बैंक से दोबारा बैंक लिख के, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर कितने का, 9,000 का। ये एंट्री यहाँ डाल दी। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को 9,000 रुपए से करके दिखा दिया। यहाँ भी चलेगा रियलाइजेशन में। ठीक है जी, लिख लिया रियलाइजेशन सभी ने ऑनलाइन में जो बैठे हैं, इज इट विजिबल। और फिर नंबर 9 एंट्री करते हैं, 9 नंबर एंट्री क्या, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 से। व्हाट एंट्री यू विल राइट हियर, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर इज रियलाइज। चाहे वो रिकॉर्डेड हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री रियलाइजेशन से ही होनी है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर आपने रियलाइज कर दिया, बैंक में गए, रियलाइजेशन में गए, देखा ना, बैंक में डाला था पहले, फिर रियलाइजेशन में डाल दिया। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर इज डन। सब लोग नोट कर चुके हैं। अब आप देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के थे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। और नंबर 10 एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ। भाई बताओ कितना अमाउंट था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, 3,000 का अमाउंट था। 3,000, 3,000 और 3,000। व्हाट नरेशन, ये नरेशन हो चली है, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। अनरिकॉर्डेड यहाँ रियलाइज बैंक बोल के, बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के, डन, ये भी चला। ठीक है, थोड़ा आगे चलें। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं, करेंट में कुछ नहीं, बैंक में चलते हैं इस तरफ। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के, ऐसे कर लिया। ठीक है, जनरल एंट्री हो चली है, रियलाइजेशन में डाल चुके हैं। अब हमारे पास टाइम आ गया, हम रियलाइजेशन का क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस विल कैलकुलेट। कैन आई प्रोसीड फॉर। देखिए, कौन सा, पिछले में देखो कहीं रियलाइजेशन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ दिखा नहीं रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन है 238 का, और रियलाइजेशन क्रेडिट है। आइए इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। प्लस क्रेडिट माइनस क्या है, डेबिट है। बिना रियलाइजेशन अकाउंट खोले अगर प्रॉफिट लॉस निकालना होता, बिना रियलाइजेशन के, तो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तुम स्पेसिफिकली देखो, सबसे पहले उठा लीजिए 238, डेबिट साइड में लिख दिया 238। फिर वापस चले, ये वाली वैल्यू उठा ली। फिर क्रेडिट साइड में कितना है, 45,000, क्रेडिट साइड में डाल दिया 45,000, अकाउंट नहीं। फिर रियलाइजेशन में क्रेडिट कितना है, 42,000। फिर रियलाइजेशन में क्रेडिट कितना, 55,000। फिर रियलाइजेशन में क्रेडिट कितना, 93,000। फिर रियलाइजेशन में डेबिट कितना है, 44,100। फिर रियलाइजेशन कितने का है, क्रेडिट 9,000। फिर रियलाइजेशन डेबिट कितने से है, 3,000 से। ठीक है जी। क्या कोई ऐसा एसेट से लायबिलिटी बचा जिसे पे ऑफ करना था, नहीं। हम अपने क्वेश्चन को देखें अगर, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा, क्रेडिटर जा चुके हैं, सब पे निशान लग चुका है। अब आप देखिए, ये साइड कितनी है, ये साइड का टोटल देखिए, 0 0 0। 5 तो 7 में 12, 21 3 24, 2 4 6 10। ये वैल्यू कितनी आती है, 45। ये ये 500, ये वाला 500। अब आप बताइए वैल्यू कितनी आती है, ये टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल, 0 0 5।
पांच है तो सात में 12, 9, 21, 3, 24, दो, छह, चार, 10, 15, 9, 24, 244,500। व्हाट इज दिस वैल्यू? जीरो। हाँ, क्या छूटा? मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या क्या वैल्यू क्रेडिट में थी हमारे पास। इस तरफ चलते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। रियलाइजेशन डेबिट 3,000 कर दिया। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से है? 9,000, ये हो चला। रियलाइजेशन डेबिट कितने से है? 44,100 से चला। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से है? 93,000 से, ये भी चला। हो गया। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 55,000 से, ये भी चला। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 42,000 से, ये भी चला। ठीक है, हो गया। एक तरफ चले पिछले पेज पे। रियलाइजेशन क्रेडिट 45,000 से था। 45,500 का क्या मतलब? हाँ, तो वो ऊपर है ना, ये तो छोड़ा ना, ये तो करा नहीं अभी, ये भी करना था। 45,000 से, ये भी हो गया। और फिर ये वाला पार्ट भी होने के बाद ये वाला पार्ट भी हो गया। 45,500 निकालिए, ये वैल्यू कितनी आती है? 005, 9 और 3 12, 289। व्हाट इज दिस वैल्यू? 04, 8 6 12 3 15, 285,400। क्या चीज ज्यादा है बताइए? विच साइड इज? हाँ, तो क्या राइट लिखेंगे? साइड। 285,400। व्हाट इज डिफरेंस? 001, 4। 4,100 का क्या हो गया? प्रॉफिट है। 4,100 का प्रॉफिट है आपके पास। और 4,400 गलत आ रहा है हमारा आंसर। ये गलत कर दिया ना। दिस तो वैल्यू इज वन रॉन्ग। हंड्रेड है। ये 100 थी। ऐसे, अगर ये 100 थी तो क्या आ जाएगा? 400 आएगा। और ठीक है जी, इसे देख लिया। बिना रिवॉल्यूशन के आप प्लस माइनस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या मैं हटा दूं इसको? आप हटा दें इसको यहाँ से, क्योंकि मुझे जनरल एंट्रीज करनी है यहाँ पर। अब हटा देते हैं इसे यहाँ से। चलिए, तो एंट्री नंबर 11, प्रॉफिट हो गया तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, नाम बोलो पार्टनर्स के क्या है? अशोक का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट टू बाबूस, बाबूस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिखना है। और टू चेतन्स, चेतन्स का करंट अकाउंट लिखना है। 4,400 है। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशो? 3:2:1 में। बांटो भैया, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एडजस्ट। 3:2:5 1:6 की रेशो बना, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है क्या? आने दो। प्रॉफिट को बांटने की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। हाँ आएगी, कोई बात नहीं, आने दीजिए। कितना कितना आएगा बताइए? कैलकुलेट करो भाई। जो ऑनलाइन बैठे हैं दे कैन इजीली डू दिस टास्क। जरूरी थोड़ी ऑनलाइन वाले बच्चे सारा काम करें। 4,400 को बांट दिया जाए, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। ये तो 2,200 आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं इसका। 2,200 इंटू 2, 1,467, और इंटू 733। ऐसे करके आपके पास निकली वैल्यू। ठीक है जी, निकल आया। कहाँ डालेंगे इसे? करंट अकाउंट में। यहाँ, इस तरफ, इस तरफ, कैपिटली करंट। यहाँ क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना? 2,200। और कितना था? 1,667,733 डाल दिया। हो गया। करंट में डाला, कैपिटल में नहीं डालना, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे थे। नोट कर लिया। 1,467 है, चलो। 1,467 और 733, ये डाल दिया आपने। अब मैं इस तरफ चला आया। मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट तो अपने आप ही बंद हो गया था, लेकिन कर लेते हैं इसे फिर भी। फॉर्मेलिटी ये कर लेते हैं उसको बंद।
चलो, ये क्या टोटल था बताइए, व्हाट वाज दिस टोटल? टू 289,500। 289,500। यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिखना, करंट अकाउंट, गलती नहीं होगी। प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। नाम बोलिए क्या क्या थे? अशोक, अशोक, बाबू और चेतन। व्हाट वाज द वैल्यू, कितना कितना ट्रांसफर करेगा? कितना था? व्हाट वाज द वैल्यू प्रॉफिट की? 4,400, 2200, 4400। 1467, 733। डन। ऐसे हो गया ट्रांसफर, ऐसे करके। और ये देख रहे हैं, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है, क्रेडिट साइड वो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, वहां डाल चुके हैं। अब हमारे पास टाइम आया किसको बंद करने का? अब हम करंट अकाउंट को बंद करते हैं, चलो करंट अकाउंट को बंद करते हैं, कोई बैलेंस वैलेंस नहीं आएगा इसमें। क्या डाउट है बताइए? विल क्लोज द करंट अकाउंट। सर एक सेकंड के लिए रियलाइजेशन अकाउंट दिखा दो ना। बस बस तभी दिखा देता हूँ, एक मिनट के लिए। इसको एक बार जी सर। रियलाइजेशन, ये लीजिए, ये रियलाइजेशन आ गया। करंट अकाउंट को क्लोज करो तब तक। क्लोज करके बैंक कैश नहीं लिखना है, उसको क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। लिख लिया? हो गया भाई रियलाइजेशन। लेट्स गो मैम। चलो, विच साइड इज हायर, देखो जरा कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है। बोलो कितना आया? 42,000। 40, 42,000 दूसरा, 45,000 नेक्स्ट, 55,000। ठीक है जी। ये भी यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, 42,000, 45,000 और 55,000। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर करना है क्या? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बड़ा बड़ा, कैपिटल अकाउंट। यू विल राइट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बताओ भाई डिफरेंस कितना आया? कितना? 29,800 पक्का से? नॉट, हाँ ठीक है, ये वाली वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू? 3, 3, 4, 30,5,333। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 7, 6, 2। हाँ, 51,267। अब आप देखिए, ये कैपिटल अकाउंट जितने भी हैं, कैपिटल अकाउंट यहाँ है तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। इसकी भी एक एंट्री बनती है, पहले इसे नोट कर लें। हम बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे कैपिटल टू करंट। हाँ, भाई कैपिटल अकाउंट जो है ना, डेबिट में आना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट में आया तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री नंबर 12, अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरा था क्या? चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक का करंट अकाउंट टू। भाई करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस था ना, पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे तो पार्टनर को नेगेटिव बना देंगे, और करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वो यहाँ क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। टू बाबूज, बाबूज करंट अकाउंट टू चेतन्स करंट अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना था बताइए, बोलेंगे क्या? करंट अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ऐसे एंट्री कर देंगे। करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। कितना कितना अमाउंट था बताइए ये? 29,800। दूसरे नीचे वाले का भी 29,800। ऊपर वाले का कितना? 38,533। नीचे वाले का भी 38,533। फिर ऊपर वाले का कितना? 51,267। तो नीचे वाले का भी 51,267। ये है क्रिटिकल पार्ट।
आपको करंट अकाउंट को बंद करना है। अच्छा, अगर मान लो ये वैल्यू इस तरफ आती, इस तरफ आती, इस तरफ, तो क्या होता? तो क्या एंट्री होती? करंट टू कैपिटल होती ना एंट्री, इस तरफ आता तो। लेकिन उस तरफ आई है। जर्नल एंट्री हो चली आपकी। कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया? करंट अकाउंट क्लोज हो गया। जर्नल एंट्री से करंट अकाउंट क्लोज हो गया। जगह पूरी नहीं, मैंने एग्जैक्टली 2 पेज छोड़ने के लिए कहा था तुमसे, तुमने 1.5 पेज छोड़ा। वाई यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर? दैट्स नॉट डन। तो ये हो चला। अभी एक एंट्री और होनी है कैपिटल की, फाइनल पेमेंट की। मैं क्या करूँ? 2 पेज छोड़ने के लिए कहा था तुमसे। नहीं, तुम मजे आ रहे व्यक्ति हो, तुम बेकार आदमी हो। हम देख ही नहीं रहे, तुमने छोड़े ही नहीं। चलो, अब इधर देखिए। कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, इट विल गो टू डेबिट ऑफ कैप। करंट इज ऑन, करंट के अंदर है ना ये। डायगनली कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड। किसके अपोजिट साइड जाएगी? कैपिटल में। यहाँ क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट वैल्यू बताते जाओ कितनी कितनी है। 29,800, 38,5, 33, 51,267। आइए देखते हैं, अब फाइनल टोटल करते हैं इसका। पैसा लाना ले जाने वाली एंट्री होगी। किसी को पैसा देना पड़ेगा, किसी से पैसा लेना पड़ेगा। फाइनल पेमेंट तो भाई कैपिटल अकाउंट से ही होनी है, चॉइस नहीं है आपके पास। बोलिए कौन सी साइड ज्यादा है? ये 70, 70 इधर, 70। यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक। कितना पे करेंगे? 002, 9 1 10, 0, हाँ, 42,000। ऐसा करके देख रहे हैं। विच साइड इज हायर? 55, ये साइड ज्यादा है। 55,000। क्या वैल्यू बनेगी? 7 6 और 16,467। अच्छा, इस तरफ देखिए क्या है। 51,267, 51,267। यहाँ लिखेंगे क्या? बैंक। कितना? डैश डैश 24,267। अब ध्यान से देखना, अगर ये बैंक इस तरफ आया तो क्या होगा? ये पैसा लाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ले जाएगा। तो ठीक है। दिस पर्सन ब्रॉट इन, मतलब लाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, टू बी पेड ऑफ। तो ये हो जाएगा ले जाएगा, ये पैसा क्या हो जाएगा? ले जाएगा। ऐसे आपका काम बनेगा। अब वैसे छोड़ो लाना ले जाना। इसको कहाँ डालिए? डेबिट साइड में, उसको कहाँ डालिए? क्रेडिट साइड में। किसकी? बैंक अकाउंट की। चलिए बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में क्या जाने वाला है? किसका अकाउंट से जाएगा डेबिट साइड में? ये चेतन, चेतन कैपिटल। चेतन कितना पैसा लाएगा? 24,267, 24,267। और कौन कौन पैसा ले जाएगा? अशोक और बाबू। तो क्या लिखेंगे? अशोक कैपिटल और बाबूज कैपिटल। बाबूज कैपिटल। कितना कितना दे रहे हैं पैसा बंदा? दोबारा बोलो। 40,200, 16,467। ऐसा कर दिया। और इसको क्लोज कर दीजिए आप। ये मैच करना चाहिए, मैच करना है इसको। बोलिए कितना कितना टोटल आता है? वो टोटल तो करो इसका। 1,33,767। व्हाट अबाउट दिस? 7 है, 6 है, 6 है, 6 ही तो है। 4 तो 6 7, 767। 1,33,000। अभी लेकिन एंट्री बच गई है। कौन सी एंट्री बची है? पैसा लाने ले जाने वाली है। दिस पार्टी इज ओके विद एवरीबडी। ये मैच कर गया। यहाँ देखें जरा, बैंक अकाउंट मैच कर रहा है,
पेमेंट लाना ले जाना मैच कर रहा है आपका, लेकिन एक एंट्री रह गई अब आपकी। कौन सी वाली? इधर देखिए, पैसा लाने ले जाने की एंट्री। से थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए। आप बताइए मुझे, एंट्री नंबर 13, एंट्री 13। क्या एंट्री 13 करेंगे? पैसा लेने की। किससे पैसा ले रहे हैं हम लोग? ये लेंगे पैसा किससे? चेतन से पैसा ले रहे हैं, चेतन से। चेतन बैंक डेबिट टू चेतन का कैपिटल अकाउंट। पहले ले लो ना, बैंक डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। 24 क्या था? 267। 24 267, तो क्या बोलेंगे? कैश टेकन या ब्रॉट इन बाय चेतन। चेतन लेके आया पैसा। और एंट्री नंबर 14 क्या करेंगे अब आप बताइए? 14 एंट्री, यहाँ देखिए, ये वाला। अशोक और बाबू से पैसा दे देंगे, अशोक और बाबू को पैसा दे देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? अशोक का कैपिटल डेबिट, बाबूज कैपिटल डेबिट टू बैंक, टू बैंक्स अकाउंट। क्या बोलेंगे? फाइनल पेमेंट टू अशोक एंड बाबू। फाइनल पेमेंट बताओ कितना कितना भाई? 40,200 और 16,467, टोटल कितना बना? 5,6,6,6,7। दैट्स योर आंसर। ये बन गया भाई आपका आंसर। सारी की सारी एंट्रीज कर ली, और कौन सा अकाउंट बना लिया? रियलाइजेशन बना लिया, कैपिटल बना लिया, करंट भी बना लिया, बैंक भी बना लिया। हाँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये प्रैक्टिस थी आपकी। देंगे? नहीं, देखो देखो तुम जरा, ये आपकी जनरल एंट्री चली पूरी, जनरल एंट्री फाइनली खत्म हुई। जो लोग एंट्री भूल जाते हैं वो ये करंट अकाउंट की ट्रांसफर करने की एंट्री, फाइनल पेमेंट की एंट्री भूल जाते हैं। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बना था। दिस वाज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल देख लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आगे चलते हैं। देख लिया भाई कैपिटल अकाउंट, करंट, कैश बैंक, फिनिश। ये वो चला। अरे ऑनलाइन में ठीक है करंट अकाउंट? बोलो, आगे बढ़ो। यस सर। आइए अब चलो नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नया कॉन्सेप्ट। एक ये दिख रहा है आपके पास 38 क्वेश्चन। रैना मीना पार्टनर थे। रैना की कैपिटल, मीना की कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, रैना का लोन टू द फर्म, जनरल रिजर्व, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, रैना का लोन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास बनकर आ सकता है, तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर का दे दें, 6 नंबर का दे दें, तो नॉट अ ग्रेट डील। कर सकते हैं इसको आराम से, सारी की सारी एंट्रियां। ओके, थोड़ा और आगे चलें जरा। ओ, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसका क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ये है नया कॉन्सेप्ट आपके पास। ठीक है, चलिए। अस- ठीक है, कह रहा असर्टेनिंग सन्ड्री एसेट्स बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हमने आपसे क्या बोला था जब आपको चैप्टर पढ़ाया था? कि यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपसे बोला था दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक पहला तरफ का क्वेश्चन ये रहा, ये था। व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। हैव टू वाइंड इट अप, दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। बैलेंस शीट गिवन का जितना भी तामझाम आपने आज तक पढ़ा था वो सब बैलेंस शीट गिवन थी। अब हम देखेंगे जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। तो जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है तो क्या करना है? कुछ नहीं, अंडा छाप काम होता है। देखिए ऐसे, समटाइम्स बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अदर लायबिलिटी गिवन बट टोटल ऑफ सन्ड्री एसेट इज नॉट गिवन।
तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी करके क्या निकालते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या थी, लूज इंफॉर्मेशन थी। और अगर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको निकालने के लिए आप मेमोरेंडम बनाते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन ये रहा, ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट और लॉसेस किस रेशियो में बांट रहे थे, 4:3 की रेशियो में बांट रहे थे। वो डिसाइड करते हैं कि 31 मार्च 25 से वो डिसॉल्व करेंगे। ए की कैपिटल 125,0300, बी की कैपिटल 2070 थी, क्रेडिटर 2351 के थे, कैश 4522 का था। अब यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था, यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। यहां बोल रहा है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज इतना, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन इतना, बोथ ए और बी वर सॉल्वेंट। भाई मजाक चल रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा क्वेश्चन में क्या करना है। यही तो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, ये देखिए बैलेंस शीट बनाई आपने कैसे, सन्ड्री क्रेडिटर रखे, कहां से रखे सन्ड्री क्रेडिटर, इट इज गिवन टू यू। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के थे, ये 23 5 के, ठीक है। कैश आपके पास कितने का दे रखा था, 4520 का दिख रहा है कैश वहां पर लिखा हुआ। और आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। अब यहाँ इस तरफ का टोटल करेंगे 15250, उस तरफ का टोटल करेंगे कितना, 15250। तो भाई डिफरेंस क्या निकल कर आ गया, बैलेंसिंग फिगर। दैट इज योर क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। चिल, तो आपके पास बैलेंस शीट आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, वही रियलाइजेशन अकाउंट, वही कैपिटल अकाउंट, वही कैश बैंक अकाउंट। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कॉर्बे, क्वेश्चन सॉल्व कॉर्बे। चलो शुरू हो जाओ, करो इसको। अबे करो जल्दी से, इसे करिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन थी ये वाली। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों को क्या करना था, आपसे बोला है कि बुक्स ऑफ द अकाउंट्स क्लोज करिए, नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स में तो सारे अकाउंट आ जाएंगे आपके पास, क्या क्या। पहले तुम क्या करते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, अपने एसेट्स और लायबिलिटी की एग्जैक्ट सिचुएशन हमें पता चल जाएगी। तो मैंने जो अकाउंट आपके सामने बना के रखे हैं वो कौन से हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वर्किंग नोट में मैंने बना दिया, वर्किंग नोट में पहले बनाया इसको। एंड विल स्टार्ट द आइटम। 31 मार्च 2025 को उनके पास ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, पहले डालिए ए का कैपिटल, कैपिटल बताइए मुझे कितनी है कैपिटल, 1 लाख। और फिर बी की कैपिटल कितनी है, 202070। और कई बार कैपिटल किसी के उस तरफ भी चले जाते हैं तो वो भी पॉसिबल है, डिसोल्यूशन में तब भी पॉसिबल है, 001 127 100। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ से आई थी, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज कितना, 23,150 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहाँ कितने के बताइए, 23,150 का। मेरे पास और तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कैश दिख रहा है, कैश मेरे पास कैश कितने का दिख रहा है, 4520 का। आई विल गो हियर, कैश 4520 का लिख दिया। अब मैं इसको टोटल कर देता हूँ क्योंकि और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है जी, टोटल करिए कितना आता है, 52,250 ऐसे, 1,50,250। तो भाई अब जो मेरे पास फिगर निकल कर आएगी उसे बोलेंगे क्या, सन्ड्री एसेट्स। ये कौन सी फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। निकालो कितना आता है, 1,45,000 कितना, 730। दैट इज द वैल्यू, ये हमारे पास आ गई फिगर। अब जब आपके पास ये फिगर आ गई, पहले ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लीजिए। ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ना ये वाली, ये सब क्या है, एडजस्टमेंट्स है, रियलाइजेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया। अब ट्रांसफर करें पहले, सन्ड्री एसेट्स कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में। कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। बैंक का कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर। कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला था, ये रहा। कैश में क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी, 4520, दैट्स योर बैलेंस। ठीक है जी, और चलें आगे इस तरफ। तो हमारा कैश हमने ट्रांसफर कर दिया सन्ड्री एसेट्स के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी कितना आया, बैलेंस बीडी बताओ कितना है पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस, 030 और
2070, दैट इज माई बैलेंस। हमारा ये पार्ट भी हो चला। इस वाले पार्ट को हमने खत्म कर दिया, ये वाले पार्ट को। अब हमारे पास क्रेडिटर बचे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। रियलाइजेशन में क्रेडिटर किस तरफ ट्रांसफर होते हैं? इस तरफ। क्रेडिटर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 23,150। और डेबिट साइड में क्या ट्रांसफर होंगे? सन्ड्री एसेट्स 14,730। ऐसे कर लिया, ठीक। 14,7,530। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या कहते हैं। कह रहे रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 124,910। रिमेनिंग का क्या मतलब? कैश छोड़कर रियलाइज हो रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? इस तरफ जाएंगे यहाँ पर। कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स कितने में जा रहा है? 20। ऐसे ऐसे चला गया। कैश बोल दिया, ऐसे कर दिया। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट में चले जाए जरा। डेबिट साइड में सन्ड्री, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स कितने की? 124,910। ये पार्ट भी कर लिया। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो यहाँ पर। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन आ गया। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मालूम है ना क्रेडिटर को फुल वैल्यू पे कर देते हैं। तो बैंक लिखेंगे, बैंक। क्रेडिटर्स फुल वैल्यू पे पे होंगे। चल ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये लो, इतना उछल रहे हो देखो। कैश, क्रेडिटर्स, व्हाट इज द वैल्यू? 23,150। यहाँ फिर से कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? वन। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1860 का। 1860। ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? कैश अकाउंट के अंदर। यहाँ रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 23,150। और फिर से रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 1860। हो गया। चलिए, कैश अकाउंट के अंदर कुछ नहीं है मतलब। जो आपने बड़े क्वेश्चन करे उसका बंसाई वर्जन है, छोटा वर्जन है ये, छोटा। वैसा करके करना था। अब मैं पहले रियलाइजेशन क्लोज करता हूं, करें। प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल कर आ रहा है बताइए? विच साइड इज हायर? कितना? 70,740। ऐसे वैसे सोल्यूशन दे ही रखा तो होना ही था। अब तुम छोड़ो। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसके कैपिटल अकाउंट में जा रही है एंट्री? ए और बी में। कितने का लॉस था? 22,680। ठीक है जी। बांटो किस रेशो में? 12,960। बी को 9,760। 9,720। ऐसे। ये कहाँ डायगनली ट्रांसफर होगा? कहाँ ट्रांसफर होगा डायगनली? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दीजिए। कर दीजिए, कितना कितना आ रहा है बोलो? 129360। या ढंग से बोला करो। 1,29,000 ऐसा कुछ करके बोलो। हाँ। और ऐसे। और कुछ बचा है करने के लिए इसमें? तो क्लोज कर देते हैं इसको भी। फाइनल पेमेंट का हिसाब किताब बन जाएगा। फाइनल पेमेंट, व्हाट इज द फाइनल पेमेंट नाउ? टोटल करिए ये 125030। और ये 9720। 9720। यहाँ कैश अकाउंट बोलकर कितना पैसा जाएगा? यहाँ करिए।
7650। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 125030। और क्या बोल के, कैश अकाउंट बोलकर कितना पैसा जाएगा? 07। बताओ भाई कितना आ रहा है? 1,12,000। 12,000। जीरो। ऐसे। अब सुनो, वो पैसा कैश के डेबिट साइड में, वो पैसा डायगनली कैश के क्रेडिट साइड में। तो देखिए, डेबिट में क्या आने वाला है कैश के? किसके नाम से आएगा? बीएस कैपिटल के नाम से। बीएस कैपिटल के नाम से कितना पैसा आएगा? 7650। 7650। और यहाँ इसके नाम से 112070। 112070 किसके नाम से जाएगा? एस कैपिटल के नाम से जाएगा। क्रेडिट साइड में पेमेंट होती है, डेबिट साइड में क्या होते हैं? रिसिप्ट होती हैं। टोटल करिए, बैलेंस कितना आता है? टोटल करो। अरे टोटल बताओ यार। 80। व्हाट इज दिस? 1,37,080। तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ जो चीज बदली थी वो क्या थी आपके पास? ये आपके पास रियलाइजेशन है, ये कैपिटल है, ये कैश है। वर्किंग नोट में आपके पास मेमोरेंडम था, ये शुरू में मेमोरेंडम बना दीजिए आप। उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब पुराने क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती थी, यहाँ बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपको, है ना? ऐसा करो। चलिए, अब जरा, आई थिंक सभी ने नोट कर लिया वो वाला पार्ट। जरा ये करके देखिए क्वेश्चन, ये वाला। ये करिए। 40 करिए। 40 तो छोटा है यार। ये करिए, ये 41 करिए, मजा आएगा, इसको करिए। कम ऑन, डू इट। 41 करिए, मेमोरेंडम का। चलिए, मैं इसका, इस क्वेश्चन में जो आपको दे रहा है 41 में, यहाँ एक लाइन लिख रहा है, देयर वर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए टू बी। लोन टू ए एंड लोन टू बी, प्लीज अंडरस्टैंड। देयर वर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए एंड लोन टू बी। मतलब लोन टू ए और लोन टू बी, इनसे आपने इंटरेस्ट लेना था। तो ये एसेट साइड की आइटम है ये। तब जाके मेमोरेंडम बनेगी, फिर आपका काम पूरा होगा। चैप्टर मेरी तरफ से तो पूरा हुआ, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ढूंढ ढूंढ के गहराई में जाके जनरल एंट्रीज कराई हैं। अब आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरा चैप्टर करना है। कर लीजिए। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से आई स्टार्ट इक्विप्शियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।